नमस्कार। जनगणना हमारे देश की सबसे बड़ी डेटा प्रक्रिया होती है, जिसके आधार पर बहुत सी योजनाएं बनती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में नागरिकों से पीने के पानी और स्वच्छता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह सवाल होंगे: आपके घर में पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है? आपके पीने के पानी का स्रोत कहाँ स्थित है? पीने के पानी का स्रोत आपके घर के अंदर है, पास है या दूर है? क्या आपके घर में शौचालय की सुविधा है? और है तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है? आपके शौचालय का प्रकार क्या है? आपके घर में नहाने, कपड़े धोने और रसोई के गंदे पानी की निकासी कहाँ से जुड़ी है? इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल है, आपके घर में पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ मुख्य स्रोत का मतलब वह स्रोत जहाँ से आपको पीने का पानी उपलब्ध होता है। अपने जवाब के आधार पर एक कोड भरें, जो 1 से 9 तक या 0 होगा। अगर आपके घर में पाइपलाइन से ट्रीटेड पानी आता है, यानी आपके घर पर पानी पहुंचने के पहले उसे शुद्ध किया जाता है, तो कोड 1 होगा। पानी पाइप से आ रहा है लेकिन ट्रीटेड नहीं है, तो कोड 2। कुएं से आता है तो कोड 3। हैंडपंप से लिया जाता है तो कोड 4। मोटर लगे ट्यूबवेल या बोरवेल से आता है तो उसका कोड 5 होगा। इसी प्रकार तस्वीर में दिए स्रोतों के आधार पर कोड का चयन करें। अन्य स्रोत होने पर 0 कोड चुनें। दूसरा सवाल है, आपके पीने के पानी का स्रोत कहाँ स्थित है? इसका मतलब यह है कि पीने के पानी का स्रोत आपके घर के अंदर है, पास है या दूर है। इसका जवाब 3 कोड से देना होगा: 1, 2 और 3। आंगन, छत, गैराज, दुकान, ये सब घर के परिसर का हिस्सा माने जाते हैं। अगर पीने का पानी इन परिसरों में है तो कोड 1 होगा। वही स्रोत परिसर के 500 मीटर के अंदर है तो कोड 2 और 500 मीटर से ज्यादा है तो कोड 3 होगा। अब बात आती है शौचालय की। क्या आपके घर में शौचालय की सुविधा है? और है तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है? इस सवाल के 4 कोड हैं: 1, 2, 3 और 4। अगर शौचालय सिर्फ आपके घर के लिए है तो कोड 1 होगा। 2 या उससे ज्यादा घरों के लिए है तो कोड 2, और अगर आप सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं तो कोड 3 चुनें। इसी प्रकार स्क्रीन में दिए स्रोतों के आधार पर कोड का चयन करें। उसके बाद अगला सवाल आता है, आपके शौचालय का प्रकार क्या है? यह सवाल तभी पूछा जाएगा जब पिछले सवाल में आपने कोड 1 या 2 चुना होगा। ध्यान रहे, कोड इस बात से तय होगा कि शौचालय का गंदा पानी आखिरकार कहाँ जा रहा है। यदि शौचालय फ्लश, पोर फ्लश तकनीक यानी फ्लश वाला है तथा पाइप सीवर लाइन से जुड़ा है तो कोड 1 चुना जाएगा। यदि शौचालय फ्लश, पोर फ्लश तकनीक यानी फ्लश वाला है तथा सेप्टिक टैंक से जुड़ा है तो कोड 2 चुना जाएगा। कुछ जगहों पर अन्य तरीके भी होते हैं, उदाहरण बायो टॉयलेट, तो इसके लिए कोड 3 होगा। यदि शौचालय ट्विन पिट है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर पाए जाने वाले 2 गड्ढे वाला शौचालय है, तो कोड 4 चुना जाएगा। इसी प्रकार स्क्रीन पर दिए विकल्पों के आधार पर कोड का चयन करें। अब आखिरी सवाल है, आपके घर में नहाने, कपड़े धोने और रसोई के गंदे पानी की निकासी कहाँ से जुड़ी है? इस सवाल के 3 कोड हैं: 1, 2 और 3। ध्यान रहे, इसमें शौचालय का मल मूत्र शामिल नहीं है। अगर आपके घर में नहाने, कपड़े धोने
और रसोई का गंदा पानी पाइप या ढकी हुई नाली के माध्यम से घर में मौजूद सोख्ता गड्ढा, सोक पिट, मैजिक पिट, लीच पिट या किचन गार्डन से जुड़ा है, या घर के बाहर मौजूद सामुदायिक सोख्ता गड्ढा, कम्युनिटी सोक पिट या किसी अन्य गंदे पानी के उपचार प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा है, तो कोड 1 चुना जाएगा। अगर आपके घर में नहाने, कपड़े धोने और रसोई का गंदा पानी खुली हुई नाली के माध्यम से घर में मौजूद सोख्ता गड्ढा, लीच पिट, मैजिक पिट, सोक पिट या किचन गार्डन से जुड़ा है, या घर के बाहर मौजूद सामुदायिक सोख्ता गड्ढा, कम्युनिटी लीच पिट या किसी अन्य गंदे पानी के उपचार प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा है, तो कोड 2 चुना जाएगा। अगर आपके घर में नहाने, कपड़े धोने और रसोई के गंदे पानी की निकासी किसी भी उपचार प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी नहीं है, तो कोड 3 चुना जाएगा। आपने देखा, ये सारे सवाल आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। जनगणना के दौरान जब गणना मित्र आपके घर आएं, तो बस इन बातों का ध्यान रखते हुए सही जवाब दें, क्योंकि जब सही आंकड़े मिलेंगे तो और सुलभ तरीके से नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।